कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। ये किसान संगठनों में कोई कांग्रेस या विपक्ष का नेता नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे से आप इस आंदोलन में भ्रम भी फैला रहे हैं, उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं किसानों को। देखिए, ये तो लगातार ये कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को, किसान के जेन्युइन मुद्दे को भटकाने के लिए सत्ता पक्ष का ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। जब श्रमिकों की आवाज की बात आई है तो भी कांग्रेस भड़काई है, युवाओं के रोजगार की बात होती है तो भी कांग्रेस भड़काती है, और आज किसानों की भी बात आई। यदि ये बात है तो हम चाहते हैं कि किसानों के ये 3 काले कानून जो है, रोलेट एक्ट के बाद पहली बार आजाद हिंदुस्तान का कोई सरकार ऐसा कानून लाई जिस कानून के विरुद्ध में देश का 62 करोड़ किसान रोड पर खड़ा है, 10 दिन से सड़कों पर सो रहा है और प्रधानमंत्री जी अपने बंगलों में सो रहे हैं। तो कांग्रेस को यदि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस उन किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के अधिकारों की लड़ाई में उनका नैतिक समर्थन करेगी, और जरूरत पड़ेगा आने वाले समय में तो सड़कों पर भी आके उसके करकर्ता लड़ेंगे। बात सिर्फ किसान की नहीं है, ये देश का सवाल है। जवान से किसान को लड़ाने का प्रश्न है, और जिस तरह से क्या अकाली शिरोमणि दल या इनका जो पार्टनर है वो हट गया, आपने अभी कहा ना कैसे सेलेक्ट कमिटी में सभी जो इनके सहयोगी दल हैं वो चाहते थे, लेकिन मार्शल के बल पर पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? अजय उपाध्याय, पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है। हरियाणा और पंजाब के ही किसान, ज्यादातर पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलित दिखाई दिए? संदीप भाई, वहां आपकी सरकार, आपके रिपोर्टर देश के अन्य कोने से भी रिपोर्ट देते रहते हैं। बिहार में भी लगातार आंदोलन हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी, और कन्याकुमारी में भी हो रहा है। दिक्कत क्या है? भाजपा के कैमरे को इसलिए नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पास हेलीकॉप्टर है और किसान के पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से 1100 किलोमीटर दूरी पर नहीं आ सकता। अमित शाह जी जरूर हैदराबाद जाके प्रचार कर सकते हैं घंटों में। तो यूपी और बिहार, यूपी हरियाणा और जो तो आप इतने संवेदनशील हैं किसानों को लेकर अजय उपाध्याय, तो असल मुद्दा जो पुष्पेंद्र ने भी कहा और सब मान रहे हैं, हमारे चैनल पर ही हरसिमरत कौर भी आई थी और उन्होंने कहा एमएसपी गारंटी कर दो, आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो 67 से एमएसपी की व्यवस्था बनी हुई है, ये प्रशासनिक आदेश बना रहा, आप क्या सोते रहे? एमएसपी को गारंटी आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, हमने गारंटी जरूर नहीं की, लेकिन प्रयास, चूंकि एपीएमसी ऐसी व्यवस्था थी जिससे उनको किसानों को कम से कम बेचने का जगह मिलता था। कमियां उसमें 6% किसान बेच पाते थे ना। आपने भी कुछ नहीं किया, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संदीप जी, बस 2 सेकंड हमें दे दीजिए। एपीएमसी को हम लोग और एक बढ़ाना चाहते थे, ताकि मैं आ रहा हूं जफर भाई, मिले। सरकार ने क्या किया? जफर भाई ने क्या किया? जफर भाई सांसद भी हैं, संसद में चर्चा तक नहीं होने दी। ये बात कर रहे हैं, झूठ राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे हैं, इतने बड़े प्रवक्ता होकर। जहां तक बात है किसान, एमएसपी आपने भी कानूनी जामा नहीं पहनाया ना। 2011 में मुझे जवाब देने दीजिए। नरेंद्र मोदी लिख रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री को। जफर इस्लाम बोलिए, 1 मिनट। अजय भाई 1 मिनट रुकिएगा, जफर बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं जरा इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि याददाश्त हो गई है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है, ये 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट यूपीए की सरकार को थी। उसमें ही लिखा हुआ था एमएसपी के बारे में, जिसको ऐतिहासिक फैसले से आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये 2018-19 में हमने ऐतिहासिक फैसले लिए, इस सरकार ने लिए। स्वामीनाथन आपकी याददाश्त हो गई है। मैं एक बात बताता हूं, नहीं, स्वामीनाथन आयोग ने C2 + 50% कहा था, आपने A2 + FL दिया है। 50% की बात। एक मिनट, हमने कहा आप इनके एक ग्रुप, एक मिनट सुनिए, मैं बीच में नहीं। सिर्फ जफर इस्लाम स्क्रीन पर, 1 मिनट अजय, नहीं सिर्फ जफर इस्लाम स्क्रीन पर लीजिए। 5 ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स जो है, ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की एक गठित किया गया जो है, और एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई। अब वो चीफ मिनिस्टर्स की जो अगुवाई कर रहे थे, उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अध्यक्ष थे हुड्डा जी। उनकी अगुवाई में क्या रिकमेंडेशन आया, कभी किसी ने खोल के देखा, पूछा कांग्रेस से कि आखिर क्या भाई आप लोगों ने ये रिकमेंडेशन? तो कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर फेंक दिया ना, किसानों ने आपको वोट दिया था। एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। तो हमने ही तो आप देखिए, किसान सर्विस में जितनी चीजें हम दे रहे हैं, कभी इसके बारे में इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। हमने किसान सर्विस के अंदर में कितनी सारी सुविधाएं हमने दी है, हमने वो दे दी, वो मान लिया जफर भाई। एमएसपी को कानूनी प्रावधान बना दो, किसान ये कह रहा है।
एमएसपी को भी जो बढ़ना चाहिए था आपके, लेकिन कांग्रेस विकास हुआ है। अजय भाई बीच में नहीं, सबको मौका मिलता है मेरे शो पर। अजय भाई बीच में टोका था कि नहीं माइक डाउन कर दूंगा मैं। अजय का माइक डाउन कीजिए। ये आज गरजालू आंसू बहा रहे हैं। कल तक ये जो है किसानों के दुश्मन जो कांग्रेस पार्टी इतने एक्सपर्ट कमिटी ने इनको रिकमेंड। अजय उपाध्याय आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैंने माइक डाउन कर दिया है, बोलते रहिए जफर भाई। चिंता भी नहीं नहीं, इन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की हमारे किसान भाई बहनों के, वरना 2006 से इतने सारे एक्सपर्ट कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिया और इनके मैनिफेस्टो में लिखते रहे, लेकिन झूठे मकार लोग हैं, इन लोगों ने कभी उनकी चिंता नहीं की। और आज हमने की है तो ये कह रहे सड़क किसानों ने ये मांग की थी ये 3 कानून ले आइए। किसानों ने कभी मांग की थी कि ये 3 कानून ले आइए। जफर भाई ऐसी क्या जल्दी थी कि आप अध्यादेश लेकर आए, ध्वनि मत से फिर कानून बना दिया, ऐसा क्या था? ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि किसानों का क्या भला करना चाह रहे थे? सुन लीजिए मैं क्या भला करूं वो भी बता देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये ऐसी गलती से भी कोशिश की कि किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस जमीन पे उतरे, अगर रोड पे, तो इन्हें किसान ही मारेंगे। हमें की जरूरत नहीं, किसान ही इनको मारेंगे। इसलिए तो मतलब भड़का रहे हैं। अब एक मिनट, राजेंद्र दीप राजदेव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब एक मिनट जफर भाई, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए ना। आप सब तीनों फायदे मैं बता देता हूँ क्या हुआ किसानों से। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए, चलिए आपको पूरा 1 मिनट दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए हमने जो भी फैसले लिए हैं वो फैसले सिर्फ किसानों को हित के देखने, एक किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों की चिंता करते हुए। अगर आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई ऐसा होता कि जमीन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का जिक्र होता तो आप कहते हैं। हमने तो सिर्फ जो उनके उपज के बारे में कहा है। अगर हमने फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि उनके छोटे छोटे किसान, 86% किसान जो छोटे छोटे किसान है, जिसको इस तरह की सेवा मिले ताकि किसान सर्विस भी मिले और उनको ऐसी गाइडेंस मिले ताकि उनका बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा बेटर प्राइस हो गया। लेकिन अगर किसान नहीं बेचना चाहते हैं इन लोग के साथ, तो जैसे मंडियों में बेचते हैं उसमें भी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर देंगे कि अगर हैदराबाद में बैठा हुआ आदमी अगर भोपाल में बेचना चाहे किसान, तो उसको भी बेटर प्राइसिंग अगर मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली तो वहां भी बेच सकता है। प्लस चलिए हमने अब हो गया जफर भाई, इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया ताकि उनकी 15-20% बचत तो वैसी हुई जब बेहतर सड़कें बनाई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो उनके जफर भाई क्या धारा प्रवाह बोलते रहेंगे? अब रुक जाइए ना भाई। राजेंद्र दीप राजदीप बहुत कुछ बताने को है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा मैं ध्यान नहीं दे रहा, चलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा। राजेंद्र दीप राजदेव ये किसान क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सरकार ने इतना काम कर दिया कि थक गए बोलते बोलते, और मैं बीच में टोक दिया, नहीं तो और बोल सकते थे जफर इस्लाम। तो ये किसान बिल्कुल ही नादान है क्या? मतलब दिमाग नहीं है किसानों को समझ ही नहीं आ रहा सरकार इतना कुछ कर रही है और किसान आंदोलित है। पुष्पेंद्र आप जवाब दीजिए। राजेंद्र दीप राजदेव का अभी मेरे ख्याल से ऑडियो ठीक नहीं हुआ। ऑडियो ठीक ना हो तो मत लगाइए, अभी ठीक करके लगाइए उनको। हाँ देखिए जफर भाई इकोनॉमिस्ट है, बड़े बैंकर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये समझ तो गए लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। जफर भाई फिर पूछता हूं और स्पष्ट रूप से पूछता हूं, 2 व्यवस्थाएं हैं। एक एपीएमसी की पूर्व वाली व्यवस्था है जिसमें एमएसपी मिलता है। आपने कहा हमने दूसरी व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए खरीद बेच का आपने अधिकार दे दिया है। पूर्व वाली व्यवस्था में एपीएमसी में जो है, जो व्यवस्था एमएसपी वाली है, वही इसमें आपको लागू करने में क्या आपत्ति है? मेन मुद्दा ये है, आप इधर उधर की बातें ना करें, केवल इस पे चर्चा करें। आपने पहले इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, लगातार हम लोगों ने इन बातों को रखा है। और चीजें जो आपने बताई तथ्यात्मक रूप से उस पर बहस हो सकती है। आपके टाइम पे मैं बता दूं, जो भी नाच कूद आपने किया उसका रिजल्ट ये रहा कि कृषि जीडीपी 2.9% बढ़ी है पिछले 5-6 सालों में, और यूपीए के 10 साल में, यूपीए का मैं वो पैरोकार नहीं हूं, लेकिन 3.7% बढ़ी थी। तो नहीं, अब पिछली 2 तिमाही से 3.4 बढ़ी है कृषि का उत्पाद। तो हाँ, वो तो इस 2 क्वार्टर में बढ़ा है। हाँ, 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं 6 साल के पीरियड की जो इन्होंने नीतियां बताई उनकी बात कर रहा हूं, 3 से नीचे रही। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आपने जो दूसरा रास्ता बनाया है उसमें गड्ढे जो है उनको भर दीजिए जैसे इसमें है।
ये साफ है रास्ता। वो नहीं रास्ता भी आप गद्दे तो साफ सब राजनीतिक करने दलों क्या ने किए दिक्कत हैं ना है? पुष्पेंद्र। अब मैं कड़वा सवाल पूछता हूं, कांग्रेस भी बड़े आंसू बहा रही है, किसानों के हक की बात कर रही है, एमएसपी इन्होंने क्यों नहीं लगा दिया? एक स्टडी है, और जफर भाई ये ध्यान से सुनिएगा, और अजय आप भी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, 1970 से 2015 45 साल के दरमियान की एक स्टडी थी कि किसकी इनकम कितनी बढ़ी। सरकारी नौकर भी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी बाबू, उसकी तनख्वाहें भी 150 गुना बढ़ गई 45 साल में। किसान की आमदनी बढ़ी पुष्पेंद्र 19 गुना सिर्फ। 19%। जी और तमाम सरकारें, उसमें कांग्रेस, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तमाम लोग आ गए। जी जी जी, इसमें मैं जोड़ देता हूं, एक ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई है। ओईसीडी 36 विकसित विकासशील देशों की संस्था है, वो पॉलिसी की रिसर्च करती है। उसका कहना यह है 2000 से लेकर 2017 के बीच में हमारे देश में ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज अपनाई गई जिसकी वजह से किसानों की जेब से 45 लाख करोड़ रुपया निकल गया। मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। वो 2000 का जो फिगर है ना, 2000 एडी, 2001 में हमने WTO साइन किया था, और उसमें सब्सिडी 10% तक ही हो तो किसानों को पैसे कम मिलने लगे। पीडीएस सिस्टम डिसमेंटल करो, ये IMF और गैट की भी गाइडलाइंस हैं। ये खेल बहुत लंबा है, और ऐसा नहीं है जफर भाई कि किसान समझते नहीं है इस खेल को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।